बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अगर देखें तो शहर क़ायद कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। और एक हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि शायकीन क्रिकेट की इतनी बड़ी तादाद आज अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में मौजूद होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है अफगानिस्तान के सपोर्टर्स अगर कहा जाए तो वो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं और उनके फ्लैग अपने चेहरों पर बनाकर जो है स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ ही क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो यहां पर जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया इस मैच में, और अब तक 48 ओवर में 293 रन स्कोर हो चुके हैं। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे स्कोर कर लिया, 2 ओवर्स बाकी है, तो ऐसा लगता है कि 300 प्लस रन एक दफा फिर इस विकेट पर पहले बैटिंग करने वाली टीम स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन साथ साथ क्रेडिट देना पड़ेगा यहां पर जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को, जिन्होंने बड़े जमकर विकेट पर जो है अपनी बैटिंग का मुजाहरा किया है। और नौजवान बैटर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और अपने 3 इनिंग्स के अंदर जो है यहां पर दूसरी सेंचुरी स्कोर कर लिया है और एक पाकिस्तान के खिलाफ नई सेंचुरी स्कोर हुई है। ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इस नौजवान बैटर जनूबी अफ्रीकन बैटर्स की नज़र आ रही है। और जिस तरह उनका परफॉर्म नज़र आ रहा है तो ऐसा लगता है कि ICC वनडे रैंकिंग में बहुत जल्दी ऊपर की जानिब जो है वो रैंक करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए है। और लेकिन पाकिस्तान एक मैच लॉस कर चुका है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया की टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी है। तो सब कुछ आज हम बात करेंगे, बांग्लादेशी शिकस्त पर भी बात होगी, लेकिन साथ साथ हारिस रऊफ ने कहा है कि हम 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए हैं, इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने अपने फिटनेस के हवाले से कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगले मैच में अगर मौका मिले तो ज़रूर परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। उसके साथ साथ इमामुल हक ने टीम को अब ज्वाइन कर लिया है दुबई में। और पाकिस्तान के लिए जिस तरह फ़खर जमान इंजर्ड हुए और टीम से बाहर हुए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर इमामुल हक टीम में शामिल हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि जिसके लिए हम आवाज़ काफ़ी उठा रहे थे, इमाम टीम में शामिल हो गए। क्या परफॉर्मेंस इमाम देते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ क्योंकि इस वक्त मैच जारी है जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम का, और मैं सबसे पहले जावेद साहब हमारे साथ यहां पर आज जो है गेस्ट की हैसियत से मौजूद हैं। तो जावेद साहब, एक बहुत बड़ी तादाद अगर हम देखें तो यहां पर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों मौजूद हैं। तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की शिकस्त के बाद इतनी बड़ी तादाद जो है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद होगी। और तमाम ही जो सपोर्टर और खासकर हम देखा कि अफगान के सपोर्टर बड़े नजर आए और उन्होंने अपने चेहरे पर बाकायदा अपने जो है परचम उन्होंने बनाए हुए चेहरे पर पोस्ट किए हुए हैं। और एक अलग ही मंजर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का नजर आ रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शायकीन क्रिकेट अफगानी टीम के सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम जो है पाकिस्तान की पहला मैच हार गई थी, तो तकरीबन तमाम ये लोग यही तवक्का कर रहे थे कि स्टेडियम में जो है अब रश नहीं होगा। लेकिन जो अफ़गानिस्तान टीम के फैंस हैं उन्होंने आज ये तमाम जो दावे ना उनको बिल्कुल असर जो है ज़ायल कर दिया है। जिस तरीके से आप भी स्टेडियम से आ रहे हैं, हमने भी देखा कि तमाशाई अंदर तो हैं, अभी बाहर जो है क्यू में लाइनों में जो लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा तमाशाई आए हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गानिस्तान की जो टीम है उनके जो चाहने वाले हैं सिर्फ कराची शहर में कितने रहते हैं। अब आप देख लें अफ़गान टीम के, और आप जितने भी शायकीन आ रहे हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर तबका जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वही शायकीन बहुत ज़्यादा तादाद में। और जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान के फ़्लैग अपने चेहरों पर बनाए हुए हैं और फिर अपने साथ अफ़गानिस्तान के फ़्लैग लेकर आए हैं, तो एक नेशनल स्टेडियम में जो है अलग ही मोमेंटम नज़र आ रहा है। एक तरफ जो है साउथ अफ्रीका के हमायती जो है वो बिल्कुल मामूली सी तादाद में, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम के जो हमायती, और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की टीम में स्टार स्पिनर्स बॉलर है, राशिद खान हो गया, नबी हो गया, जरदान हो गया, इन तमाम के फारूकी हो गया, इन तमाम के फैंस तो पाकिस्तान में भी है और पूरी दुनिया में भी हैं। लेकिन ये है कि आज जो है स्टेडियम में जो फील कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टेडियम में आवाम ने बिल्कुल आना शुरू किया है, आप देखिएगा कि
सेकंड इनिंग्स तक जो है लग यही रहा है कि नेशनल स्टेडियम जो है आज फिर भर जाएगा। चले, ऐसा लग रहा है कि सेकंड इनिंग जब अफगान टीम बैटिंग कर रही होगी तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन अब तक जो यहाँ पर इत्तलात हैं जो मैं देख कर आया हूँ, तकरीबन 10 से 15 हज़ार तमाशाई इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। क्या कहेंगे मजीद और तमाशाइयों के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, मैंने आपको जैसे कहा है कि जब अफगानिस्तान की सेकंड बैट शुरू होगी तो आप देखिएगा, और भी जैसे अगर आप देख कर आए कि तकरीबन 10-12 हज़ार लोग तो अभी आपको अंदर स्टेडियम में नज़र आ रहे थे। अभी इतने ही लोग जो है इंशाल्लाह देखिएगा कि वो अभी आ रहे होंगे स्टेडियम की तरफ रुख करेंगे जब उनके जो है पसंदीदा बैट्समैन गुरबाज ओपन करेंगे और नायब ओपन करें, उसके बाद उनके साथ आएंगे और जिससे शाहिदी खेल रहे हैं। तो इन तमाम एहसास को देखने के लिए इनके फैंस जो है वो जोक तर जोक स्टेडियम का रुख करेंगे और सेकंड इनिंग में आप देखिएगा कि स्टेडियम आपको भरा हुआ नजर आएगा। चले, सेकंड इनिंग में स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा, जावेद साहब कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि स्टेडियम भरा हुआ नजर आए। और आईसीसी इवेंट है, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और यकीनन ग्राउंड भरे हुए नजर आने चाहिए। और जिस तरह सपोर्ट कर रही है अफगान टीम को, ऐसा लगता है कि अफगान टीम अपने मुल्क के अंदर मैच खेलती हुई नजर आ रही है और ऐसी शायकीन क्रिकेट उन्हें सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा मैच पे आ जाता है जावेद साहब, और मैच का आगाज हुआ, अफ्रीका ने टॉस जीता और शुरू में विकेटें गिर गई और ऐसा लग रहा था कि मिडल्स में जिस किस्म के स्पिनर्स हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त एशियन विकेटों पर बड़ी जबरदस्त स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पर नूर भी करते हैं, नबी भी करते हैं, राशिद भी करते हैं और ऐसा लग रहा था कि आज मैच में भी वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। और लेकिन इन तीनों स्पिनर्स ने जो मिडल ओवर्स थे, कोई खातिर खा जो है यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग नहीं की। यही वजह है कि 300 प्लस रन यहाँ पर स्कोर हो रहा है, जनूबी अफ्रीकी टीम स्कोर कर रही है, उनकी विकेटें भी नहीं गिरी। हालांकि पहली विकेट बड़ी जल्दी गिर गई थी लेकिन उसके बाद संभल कर खेला जनूबी अफ्रीकन बैटर्स ने और एक लंबी बारी खेलकर चले गए। जी मोइन भाई, इसका क्रेडिट जो है आपको साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देना होगा। जिस तरीके से उनके ओपनर जो है वो पहले ही ओवर्स में तकरीब आउट हो गया और उसके बाद रैकेल्टन और बवामा के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी है और उन्होंने देखिए मोइन भाई जो क्रिकेट का खासा है, उन्होंने विकेट पर जाके स्टे किया और अपनी स्किल्स के मुताबिक खेले। और नो डाउट कि अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर है वो इस वक्त अगर आप किसी भी टीम में देखें तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे और तजर्बेकार स्पिनर जो हैं वो अफ़गानिस्तान की टीम है। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से उस लड़के ने, ओपनर ने आते ही आज जो है दूसरा 100 कर दिया है, तीसरे चौथे मैच में 2 100 कर दिए हैं और एक 50 रन कर दिए। तो आने वाले दिनों में जैसे आपने इंट्रो में कहा था बहुत जल्द है वो आईसीसी रैंकिंग, वनडे रैंकिंग में बहुत जल्द ऊपर के नंबर्स में आने वाला है। और फिर बवामा ने जिस तरीके से 58 रन की इनिंग्स खेली और उसके बाद वेरी डॉसन ने आके 52 रन की इनिंग खेली और अभी भी मैकरम और जो मिलर जो है वो खेल रहे हैं। तो 300 प्लस की तरफ तो स्कोर जा रहा है, लेकिन इसकी दाद आपको साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देनी होगी। उन्होंने विकेट पर जाके अपने पैशन शो किए, वो ना राशिद को खातिर में लाए, ना नूर अहमद को, नबी ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की। और ये है कि जिस तरीके से स्कोर लग रहा है 300 प्लस का स्कोर, उस दिन हमने बात की थी कि यहाँ जितने भी मैचेस होंगे 340-50 रन अगर पहली बैटिंग करती है तो वो सेफ्स की तरफ जाएगी, नहीं तो आपको पता है मुखालिफ टीम भी चेस करने का यहाँ हौसला रखती है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान के बैट्समैन गुरबाज बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो उम्मीद यह है कि आज जो है ये अच्छा मैच होने जाएगा। चलें, आज अच्छा मैच होने जाएगा, लेकिन कल के मैच पे थोड़ी बात कर लेते हैं जहाँ पर भारत ने कामयाबी हासिल की है। ऐसा लगता था कि भारतीय जो बैटर्स हैं वो किसी को खातिर में नहीं लाते और कल भी उन्होंने यही किया और जिस तरह उनके ओपनर ने खुलकर बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की। और आप समझते हैं कि कोई भी टारगेट हो भारत बआसानी उसे चेस करने में कामयाब हो जाता है और कल भी बड़े सुकून से उन्होंने चेस किया है रन। जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें, पहले तो आपको बांग्लादेश की जो बैटिंग थी जब उनके 39 पे 5 प्लेयर आउट हो गए और वहाँ से फिर उन्होंने जो है अपनी स्किल्स शो करने, जाकिर ने और हार्डी ने, इन दोनों ने जिस तरीके की बैटिंग की है, गो कि उन्होंने जो है टारगेट 228 रन 29 का टारगेट दे दिया था इंडिया को। लेकिन मोइन भाई यहाँ ही अगर 30 से 35 रन और अगर बांग्लादेश कर लेता तो ये बहुत अच्छा मैच होने जा रहा था। देखिए इंडिया ने भी बासानी ये चेस नहीं किया, 47वें ओवर में उन्होंने चेस कर लिया। शुभमन गिल ने जो है सेंचुरी की है
और फिर ऊपर से जो 41 शर्मा ने बनाए, लेकिन उन्होंने 4 उनके बेहतरीन बैट्समैन आउट कर लिए थे। अगर 30 से 35 रन और होते तो लग ये रहा था, जिस तरीके से बांग्लादेश के स्पिनर जो है बिल्कुल नपी-तुली बॉलिंग कर रहे थे और दुबई की विकेट पे 250 और 60 रन, अगर ये जो भी टीम पहले कर लेगी तो वो जो है ज़्यादा जो है फेवरेट हो जाएगी। गो के दुबई की विकेट पे आपको पता है बाउंड्रीज कम लगती हैं और बॉल जो है वहाँ जो ग्राउंड हैवी ग्राउंड है और बिल्कुल जो है ना जैसे नेशनल स्टेडियम की विकेट है, अगर एक भी टाइम होता तो बॉल फौरन से पहले बाउंड्री पार कर जाती। दुबई में जो ये सिलसिला नहीं, वहाँ जो है हैवी फील्ड है, आपकी वहाँ रनिंग मैटर करेगी। जिस तरीके की रनिंग जो है बांग्लादेश के बैट्समैनों ने की उसके बाद आउट होने के बाद, और फिर इंडिया जो है वो भी रनिंग के सहारे ही चल रहा था और इसीलिए उन्होंने आसानी 47वें ओवर में जो है ये स्कोर चेस कर लिया। चले स्कोर चेस कर लिया, लेकिन साथ साथ हम कई रिकॉर्ड से कल नाम हुए हैं इंडिया के और रोहित ने रिकॉर्ड कायम किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो शमन गुल ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। साथ साथ जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो खासकर सीनियर बैटर्स के हवाले से हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ बाबर की बड़ी तनकीद हो रही है, रिजवान पे तनकीद अब हो रही है, कप्तानी पे है। और हम समझ रहे थे कुछ अरसे कबल यही कप्तानी पे सब कह रहे थे कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए, तो यहाँ कप्तानी पे भी रिजवान पे तनकीद हो रही है, शाहीन शाह आफरीदी पे तनकीद हो रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो तनकीद का दायरा पूरे पाकिस्तान टीम पे है, लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर इंडिया की टीम पर चले जाए तो उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम करते दिखाई दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट पहले ही मैच में कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए और फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जानिब तनकीद और एक जानिब रिकॉर्ड्स का बनना और फिर दोनों का मैच होना कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान जो 23 को मैच खेलेंगे, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया क्योंकि पाकिस्तान के लिए डू और डाई का मसला आ गया है। और रही बात इंडिया की, नो डाउट इंडिया की टीम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है और इंडिया की टीम जो अगर आप पेपर पे भी देखते हैं तो पाकिस्तान से अच्छे जो है बैट्समैन उनके पास है, बॉलर्स भी उनके पास अच्छे। जिस तरीके से अभी आपने कहा तनकीद, देखिए रिजवान पे भी तनकीद हो रही है एज ए कप्तान। हम यहाँ बैठ के उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे कि रिजवान को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन मोइन भाई मसला ये है कप्तान ज़रूर आपने बना दिया, लेकिन जब आपकी टीम के और 10 प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कप्तान जो सही फैसले भी कर रहा है वो फैसले भी सही नहीं, वो गलत हो रहे हैं। अगर वो किसी बॉलर को चेंज कर रहा है, अगर वो बॉलर को मार पड़ रही है तो वो भी कप्तान के हिस्से में आ रहा है कि फैसला उनका था। देखिए तनकीद बाबर पे भी हो रही है, उनकी सुस्त बैटिंग पे भी हो रही है, जैसे शाहीन पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, कभी इतनी तनकीद शाहीन पे नहीं हुई थी। नसीम शाह पे तनकीद हो रही। असल मसला ये है कि अब आप जो ये तनकीद आप पर हो रही है, इनके नश्तर अगर आप मोड़ना चाहते हैं तो इंडिया के ख़िलाफ़ आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। जो तनकीद है वो बिल्कुल आपकी तारीफ़ में बदल जाए। देखें हमारे जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं, 3 से 4 सीनियर्स प्लेयर हैं, उनको जो है इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करना होगा, वो चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो। और देखिए इंडिया के खिलाफ जैसे अभी इमामुल हक ने इन किया हमने, और वो जिस दिन उसका नाम आया रिप्लेसमेंट में, उन्होंने उस दिन भी डोमेस्टिक में 100 किए। तो इमामुल हक और आपका बाबर आजम, अगर इन्होंने शुरू के 15 ओवर जो है इंडिया के खिलाफ बिल्कुल सीधे बैट से खेले और 15 ओवर के बाद आपको पता बॉल की जो सीम होती है वो अंदर चली जाती, फिर जो है बॉल बैट पे बहुत अच्छी तरह आने लग पड़ती। लेकिन मसला वही है कि जब आप अपनी स्किल्स का जो है इजहार विकेट पे जाकर विकेट पे स्टे नहीं करेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 23 तारीख को जो अच्छा स्टे की बात हो रही है, इस पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि अगर हम देखें तो आज जनूबी अफ्रीकन बैटर्स विकेट गिरने के बाद उन्होंने विकेट पर स्टे किया और स्टे करने के बाद अपनी इनिंग को बिल्ड किया और आप देखें कि 300 प्लस रन स्कोर हुए यहाँ पर इंडिया की, यहाँ पर जनूबी अफ्रीका की टीम करने में कामयाब हो गई है। तो यकीनन एक अच्छा साइन है, स्टे विकेट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करके दिखाया आज जनूबी अफ्रीकन बैटर्स ने। तो ये सिलसिला ज़रूर जारी रखूँगा, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वफ़े से कबल हम बात कर रहे थे स्ट्राइक के हवाले से कि विकेट पर ठहरना कितना ज़रूरी होता है और जनूबी अफ्रीकन बैटर से विकेट पे ठहरा
और एक अच्छी इनिंग और एक अच्छा टारगेट देने पे यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को कामयाब हुए और 315 रन 50 ओवर में बनाने में कामयाब रही यहाँ पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीकन टीम ने, और 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए। और ऐसा लगता है कि कराची की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की विकेट बैटर्स के लिए कुछ साजगार नज़र आ रही है। और पिछले मैच में भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 320 रन स्कोर किए थे। आज दूसरा मैच नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करने का पहले फैसला किया और 315 रन बनाने में कामयाब रही। 316 रन बनाने हैं अफगानिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। क्या प्लानिंग होगी अफगान की? और अगर हम देखें तो जिस तरह उनके बैटर्स हैं, गुरबाज बड़ी तेज़ी से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल कर लिया तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुश्किलात जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को बॉलर्स को होगी, क्योंकि उन पर एक थोड़ा सा दबाव है। जो पाकिस्तान से मैच उन्होंने खेला है वहाँ पर 353 रन चेज हुए हैं इसी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पर। जी मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान जब बैटिंग करने आएगा तो उन्हें ये चीज़ें सारी याद होंगी कि पाकिस्तान ने 353 रन जैसा पहाड़ जो लगाया था साउथ अफ्रीका ने, तो पाकिस्तान ने वो भी एक ओवर कबल जो है अचीव कर लिया था और जो है मैच जीत लिया था। तो अगर यही चीज़ें जो अपने माइंडसेट में लेकर आएंगे गुरबाज, तो मुझे ये लग रहा है कि असल जो पावर प्ले में, जो पहले पावर प्ले में जो गेम होता है, आपको पता है गुरबाज जो एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन उसके बाद जो शाहिदी आएगा, नजीबुल्लाह जरदान है और नबी हैं, ये बैट्समैन ऐसे हैं जैसे अभी हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने जो विकेट पे स्टे किया, जब आप विकेट पे स्टे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है विकेट आपकी हेल्प आउट शुरू कर देती है। और बॉलर देखें, शुरू में बॉलर तो आप पे ज़ोर लगाता है, लेकिन जब तक बॉल की सीम है तो बॉलर को जो है मदद हासिल होती है। अगर आप जितना ज़्यादा स्टे करेंगे विकेट पे और उसके बाद अपनी स्किल शो करें, जो शॉट्स हैं वो आप खेलें। और विकेट कराची की जो है बिल्कुल फ्रेंडली विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और स्पिनर्स को जो है जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स जहाँ इस्तेमाल बॉल कर रहे थे, तो लग ये रहा था स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद देगी। लेकिन आज अफ़गानिस्तान के जो बड़े बड़े स्टार थे, राशिद खान हो गया, नूर हो गया, इनको कोई विकेट नहीं मिली। सिर्फ नबी वो वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने 2 आउट किए और बकाया जो है फारूकी ने और दूसरे बॉलर ने एक एक विकेट हासिल किए। तो अब जब अफ़गानिस्तान बैटिंग करने जाएगा तो उनके प्लेयर्स जो हैं वहाँ अगर पूरा जाके विकेट पे स्टे करेंगे, अपना टाइम लेंगे और बुरी बॉल का इंतज़ार करेंगे। देखो बॉलर 6 की 6 अच्छी बॉलें नहीं कराता, उसमें 2 या 3 बॉलें ऐसी होती हैं जो बैट्समैन को खेलने के लिए होती हैं। तो बात वही, बस असल मसला है कि विकेट पे आपने स्टे करना है। जितना ज़्यादा विकेट पे स्टे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रन्स बिल्कुल मिलते जाएंगे। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि हमारे रिजवान और सलमान अली आगा ने जिस तरीके की बैटिंग साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ की थी, तो अफ़गानिस्तान के बैट्समैनों में भी ये क्वालिटी है कि वो ये स्कोर जो है चेस भी कर सकते हैं। और ये एक बात और भी है मोइन भाई, जिस तरीके की अफ़गानिस्तान की बैटिंग की आपको पता है कहानी है, अगर जो चेस पे जा रहे हैं तो हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है बिल्कुल वन साइडेड भी ये मैच जीत सकती है। क्योंकि अगर विकेट पे जाके स्टे अफगानी नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि हर बॉल पे हमने रन लेने और जल्द अज जल्द हम चाहें कि ये रन जो है 40-45 ओवर में हो जाए। अगर ये माइंडसेट लेकर जाएंगे तो साउथ अफ्रीका जो है वो बिल्कुल वन साइडेड जो है आज अफगानिस्तान को मैच हरा सकती है। चलें, वन साइडेड मैच हरा सकता है, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी खेला जाना, दुबई में बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन है शायकीन क्रिकेट के लिए इस मैच में आकर मैच देखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर अगर थोड़ी बात कर लें तो हारिस भी बहुत से बयान दे रहे हैं, मीडिया टॉक उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि 100% मैं फिट भी हूँ, अगले मैच में परफॉर्म भी करूँगा, नया दिन है और कोशिश होगी हम सब कुछ बुला के इंडिया के खिलाफ मैच जीते, कामयाबी हासिल करें और अगले मैच पर नज़र रखें। तो आप समझते हैं कि हारिस का भी अगर दोबारा वो मैच खेलते हैं हारिस, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि शायद ऐसा लगता है कि कप्तान सोचेंगे या सेलेक्टर्स या मैनेजमेंट सोचेगी कि हो सकता है हारिस को जो है टीम में शामिल ना किया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हारिस ज़रूरत है वनडे क्रिकेट की हमारी, और जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंस है हमें उम्मीद है कि हारिस एक दफ़ा फिर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल मोइन भाई, हारिस ने पास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं
और इसी हिसाब से अगर आप कराची के मैच को देख रहे हैं जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुआ था, और फिर देखें उधर तो तमाम ही बॉलर्स को जो है रन्स लगे, शाहीन अफरीदी को बहुत रन लगे हैं, हारिस कोर नसीम को, तमाम बॉलर्स को रन्स तो लगे, लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है मीडिया टॉक की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो अपना हौसला बताया कि भाई हर दिन एक नया क्रिकेट जो है उसमें हर दिन एक नया दिन होता है, जो जिसका दिन होता है वो उस दिन जो है वो अपने आप को शो करता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान को हर हाल में ये जो है टूर्नामेंट में रहने के लिए मैच जीतना है, और अब मसला ये कि मैच ना सिर्फ जीतने बल्कि रन रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस टूर्नामेंट में और हमारे इस पूल में। और जैसे अभी आपने कहा है कि दुबई में जो है शायकीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लगा दी गए हैं, वहाँ बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं, और उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट जो शायकीन के लिए जो है वहाँ की इंतज़ामिया ने बनाया है उस पर तमाम शायकीन को अमल करना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हिसाब से पहले आप पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखें जिस तरीके से हुल्लड़बाजी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मैच में भी होती रही है, तो अब ये इतना बड़ा इवेंट है तो आईसीसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कोई सियासी नारेबाजी नहीं होगी, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी प्लेयर के ख़िलाफ़ कोई हुटिंग नहीं होगी। देखें अगर इंडियन देख रहे हैं तो वो भी मैच देखने आए हैं, पाकिस्तानी देख रहे हैं तो वो भी मैच देखने आए, तमाम तमाशाइयों को मैं समझ रहा हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो है तमाम तमाशाइयों में और मोहब्बत और भाईचारा बढ़ जाना चाहिए, और जिस तरीके से खेल है खेल को सिर्फ खेल के हवाले से देखें और इन्जॉय करें। बिल्कुल है, और साथ साथ इस वक्त मैच जारी है और जिस तरह 315 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई जनूबी अफ्रीका की टीम, और इसी हवाले से अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है खज़र आज़म ने। खज़र है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। खज़र बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त शायकीन क्रिकेट है जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में आए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि जो शायकीन है वो तमाम के तमाम जो है अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने परचम और चेहरे पर जो उन्होंने पोस्ट बनाई हुई है तो ऐसा लगता है कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान की टीम के लिए नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा। बिल्कुल जी, क्रिकेट है और एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में अफगान पॉपुलेशन कराची में बसती है और वो अपनी टीम को देखने आए हैं। एक कहते हैं ना कि न सिर्फ राशिद लतीफ़ ने कहा था कि नेशनलिज्म देखना हो तो अफगान में देखें नेशनल, तो उसको कैरी किया अजय जडेजा ने भी यही बात बोली थी। तो आज उसी स्पिरिट के साथ अफगान क्राउड जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आया है। न सिर्फ अफगान क्राउड है बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस वक्त अफगान क्रिकेट टीम को यहाँ पर देख रहे हैं। 315 रन का जैसा आपने बोला कि स्कोर किया है जनूबी अफ्रीका की टीम में, 316 रन का टारगेट दिया है। कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जिस तरह की पिच कंडीशन इस वक्त है नेशनल स्टेडियम कराची की। अच्छा खज़र, मुझे इस जगह से ये बता दें, क्योंकि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की विकेट पर अगर थोड़ी सी बात कर लें तो पिछले मैच में 320 रन स्कोर हुए, पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने स्कोर किए, आज पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 315 रन स्कोर किए, तो ऐसा लगता है 300 प्लस की विकेट हो गई है अब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हाई स्कोरिंग मैच के लिए ही विकेट बनाई गई है। पाकिस्तान टीम की जो कैलकुलेशन है वो मैच में अच्छी नहीं थी और बहुत सारी गलतियां हुई थी जिसके बाद पाकिस्तान मैच हारा। मगर अफगानिस्तान को यकीनन थोड़ा संभल के खेलना होगा और अफगानिस्तान के लिए अच्छा मौका है, और अगर अफगानिस्तान जीतता है तो ये तो क्राउड के पैसे वसूल हो जाएंगे। मगर साउथ अफ्रीकन जो टीम है जिस तरह से उनका एक बॉलिंग अटैक है वो बहुत शानदार है। अच्छा, इसी बॉलिंग अटैक पे मैं आपकी तरफ आऊं, इसी बॉलिंग अटैक ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बना दिया। 353 रन पाकिस्तान टीम चेस करने में कामयाब हो गई, और ऐसा लगता है कि अफगान इसी तरह गुरबाज भी बैटिंग करने की कोशिश करेंगे पावर प्ले के अंदर, तो एडवांटेज अगर वो उनका बल्ला चल गया तो ऐसा लगता है कि आसान हो जाएगा टारगेट चेस करना। जी बिल्कुल, यही एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर अफगानिस्तान की टीम तो शुरू में विकेट थ्रो ना करे और थोड़ा तेज जाए, क्योंकि अगर आप ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने जाते हैं तो बैटिंग साइड पे प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। अफगानिस्तान टीम को स्ट्रेटेजी यही अपनानी होगी कि विकेट सेव करने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहें, और जो तमाम तर जो प्लेयर्स हैं खासतौर पे जो बैटिंग साइड है, गुरबाज का जैसे आपने नाम लिया या और भी जो प्लेयर्स हैं वो तमाम तर प्लेयर्स अपनी जो है वो इब्राहिम दरदान हो गए, इसके अलावा
सादिउल्लाह अताल हो गए, ये तमाम तर प्लेयर्स पे जिम्मेदारी है। हशमतुल्लाह शाहिदी अच्छा, उसके साथ साथ है, है क्योंकि मिंटोर के हैसियत से अगर हम देखें तो यूनुस खान टीम के साथ हैं अफगान के, और कितना सपोर्ट अभी इस वक्त वो बता रहे होंगे इस वक्त अपने प्लेयर्स को। यूनुस खान का अफगानिस्तान के साथ होना यकीनन बहुत खुशाइंद है, क्योंकि यूनुस खान न सिर्फ एक मायनाज बल्लेबाज रहे हैं, बड़े प्रेशर गेम्स का उन्हें तजुर्बा है। नेशनल स्टेडियम कराची तो उनका होम ग्राउंड ही है, और इधर बड़े बड़े स्कोर भी वो कर चुके हैं। तो यूनुस खान का होना अफगानिस्तान टीम के लिए बहुत खुशाइंद है, और यकीनन यूनुस खान के तजुर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। और यूनुस खान जिस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेट में, गुज़िश्ता रोज़ में अफगान फैंस के साथ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान जीतता है तो हम यूनुस खान को भी उसका क्रेडिट देंगे, और यूनुस खान की जो तजुर्बा है, यूनुस खान के जो स्किल्स हैं, वो यकीनन कन्वर्ट होंगे अफगानिस्तान की गेम में, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में। चलें बल्लेबाजी में दूसरी तरफ आते हैं। पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त इंडिया के खिलाफ है, खेलना है दुबई में, और इंडिया ने पहले मैच में कामयाबी, पाकिस्तान ने पहले मैच में नाकामी। और कैसा देख रहे हैं इस मैच को? तमाम तैयारियों के साथ दुबई पहुंच चुकी है पाकिस्तान टीम, और आज जो है मीडिया टॉक भी की है हारिस रऊफ ने। उन्होंने कहा है कि 100% कारकर्दगी की टीम दिखाने की कोशिश करेगी इंडिया के खिलाफ। आप समझते हैं कि इस वक्त मोराल हमारा थोड़ा सा डाउन है, हमारे बॉलर्स रन नहीं रोक पा रहे हैं, हम हर मैच में हमारे खिलाफ 300+ रन स्कोर हो रहा है। तो वहां पर अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है और 300+ रन स्कोर करने में कामयाब हो जाती है, तो उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं। फिर हमारे साथ थोड़े सा नफसियाती दबाव यह है कि हमारे बैटर्स भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और फिर हम देखेंगे कि फ़खर भी टीम के साथ नहीं, इमाम टीम को ज्वाइन किया है इमाम ने, और इमाम से अगर हम कराते हैं तो गालिबन वो 1 से 1.5 साल के बाद 2023 में उन्होंने मैच खेला था, और अब वो वनडे मैच खेलेंगे। और उस्मान खान वहाँ मौजूद है, काफ़ी तजुर्बा है दुबई में उन्हें खेलने का। आप समझते हैं कि इमाम के साथ जाएं या यहाँ पर हम उस्मान खान के साथ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ राय ये भी है कि उस्मान खान के साथ पाकिस्तान ओपन करेगा, और इमाम को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक करना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अगर आपने अटैक कर दिया स्टार्ट में इंडियन टीम पर, तो आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। डिफेंडिंग मोड में आप जाएंगे तो आप इंडियन टीम को काबू नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम को उस अप्रोच के साथ दुबई के मैदान में उतरना होगा, जो कि पाकिस्तान टीम का खासा है। दुबई में हम इंडिया को हरा भी चुके हैं, और न सिर्फ हराया है बल्कि 10 विकेटों से हराया है। तो इसी स्ट्रेटजी और इसी अप्रोच के साथ हमें जाना होगा। हम इमाम की आपने बात की, इमाम जाहिर सी बात है कि इतने अरसे से टीम से आउट थे, मगर इसको खुश किस्मती कहें कि उन्होंने जो आखिरी डोमेस्टिक मैच खेला है कराची में, उसमें भी सेंचुरी स्कोर करके गए हैं। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो एक प्रॉपर ओपनर की कमी महसूस की जा रही थी, अगर इमाम उसको पुर कर देते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी डील करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और इमामुल हक के लिए बड़ा खुशाइंद होगा। अदरवाइज अगर आप इंडिया से हारते हैं या नताइज आपके हक में नहीं आते, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी मायूस कारकर्दगी रहेगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, राउंड से कबल ही, और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी खेला जाना है इंडिया पाकिस्तान का। तो आप जो बात कर रहे थे ना बैटर्स की, लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग पे अगर हम आ जाएं तो हमारे फास्ट बॉलर भी कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है। पिछले 4 मैचेस के अंदर 300+ रन स्कोर दे चुके हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। देखिए, दुबई की विकेट्स पर मैंने जिस तरह जो आखिरी मैच हुआ है, खासतौर पे इंडिया और बांग्लादेश का, अगर आप उसको देखें तो उसमें स्पीड से ज़्यादा वेरिएशन का काम है। और जो स्पिनर हैं इंडिया के, जो स्पिनर हैं, उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग की। इसी तरह जो बांग्लादेश के स्पिनर थे, उन्होंने भी एक हद तक इंडियन बल्लेबाजों को एक वक्त तक फंसा के रखा। तो स्पीड से ज़्यादा वेरिएशन का काम दिखने में आ रहा है, और यही अप्रोच पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान कहीं पे लैग करता है, पाकिस्तान कहीं पे फंसता है, तो फिर वही बात होगी कि 2 स्पिनर, रेगुलर स्पिनर्स, तो अब पाकिस्तान इसको यूज करता है। इस तरह सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग की थी, नपीतली बॉलिंग की थी। तो अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच में अगर हम नजर डालें, तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छे खासे रन दिए थे। स्पिनर्स इकोनॉमिकल रहे थे, स्पिनर्स ने ज्यादा रन नहीं दिए थे। तो स्पिनर्स का ही गेम चल रहा है अब तक
टूर्नामेंट में। तो दुबई के मैदान में भी ऐसी सूरत हाल है कि स्पीड से ज़्यादा वेरिएशन होगी, और अगर वेरिएशन और स्पीड साथ आ गई, जिस तरह शाहीन क्या स्किल है या नसीम शाह अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं, तो उसका फायदा यकीनन चलिए, ये तो थोड़ी सी फास्ट है। बॉलिंग के हवाले से आपने बात की लिए खजर, और स्पिनर्स की भी बात कर रहे हैं। मिडल्स ओवर और डेथ ओवर्स के अंदर हमारे बॉलर्स है रन नहीं रोक पा रहे हैं, और आप अभी स्पिनर्स की बात कर रहे थे, थोड़ी अच्छी बॉलिंग है, या इमरान ने भी की है, उसके साथ साथ खुशदिल शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, सलमान 3 ओवर में 15 रन दिए, अच्छी बॉलिंग है, लेकिन कुछ कप्तान भी एतमाद नहीं कर रहे हैं सलमान पे, और देखा हमने कि 3 ही ओवर्स करवाए, हालांकि वहाँ पर रन बन रहे थे, एक एंड से दूसरी जानिब से सलमान अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान के पास खुशदिल थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, सऊद भी मौजूद हैं, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी बॉल करते रहे, तो आप समझते थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तान को स्पिनर्स मिडल्स ओवर्स के अंदर अपने यूज़ करने चाहिए कप्तान को? बिल्कुल, अगर ऑप्शन है तो आपको यूज करने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जब आपके फास्ट बॉलर्स पिट रहे हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर पे बल्लेबाज को जो है बस अच्छे बैट की पोजीशन देनी होती है, और बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन क्रॉस करती है, कम से कम स्पिनर के आगे फास्ट बॉलर बल्लेबाज को भी जान लगानी पड़ती है। और अगर स्पिनर्स को विकेट्स और कंडीशन सूट कर रही हो तो फिर यकीनन उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके स्क्वाड में रेगुलर स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर ना सही मगर ऑप्शनल स्पिनर्स मौजूद हैं। जैसे उस दिन सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग की, साउथ शकील को आप इस्तेमाल कर सकते थे। आपके पास और भी जो अबरार थे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। खुशदिल ने अच्छी बॉलिंग की है, खुशदिल शाह ने जी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो कि पाकिस्तान टीम यकीनन इस पर सोच विचार कर रही होगी ड्यूरिंग टूर्नामेंट। हमें सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर हम कम बैक कर जाए अगेंस्ट इंडिया तो फिर पाकिस्तान टीम मुराल बहुत हाई हो सकता है, लेकिन कम बैक करने से कबल अगर थोड़ी सी बात कर लें, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपसे शायद ले लिया है मैंने, और 64 रन की बारी 90 बॉल्स पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है बाबर को, और अब बाबर किस किस्म की इनिंग खेलने के लिए अपने आप को जहन पुख्ता कर विकेट पर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई है बाबर पर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा तनकीद हो गई है, और पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अगर हम बहुत सारे मैच हारे हैं तो उसका खासा बनी है डॉट बॉल्स की। अगर आपके जो बैट्समैन हैं वो डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि एक आखिरी में हम चार्ज करेंगे, और जब आप आखिरी में चार्ज करने के मूड में जाते हैं तो आपकी विकेट्स जब लूज होती हैं तो प्रेशर टोटल आप पे आता है, रन रेट ऊपर पहाड़ की तरह आपके सर पे खड़ा हुआ होता है। तो यही पोजीशन पाकिस्तान की न सिर्फ आज के मैच में, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हुई, अगर इससे माजी में भी हम देखें तो यही सूरत हाल रही। और प्रेशर सिचुएशन में मुझे नहीं समझ में आता कि मेंटल स्किल्स हमारे इतने बैठ जाते हैं या इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम प्रेशर सिचुएशन में जीता हुआ मैच अपने हाथों से चले छोड़ जीता देते हुआ हैं। मैच अपने हाथों से गवा देते हैं। खजर आजम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब, टाइम आखिरी लम्हात है, और क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से? मैन भाई देखिए, मैच तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैन और पाकिस्तानी बॉलर का जो आप हालिया परफॉर्मेंस देख रहे हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया की टीम कहाँ खड़ी। लेकिन बात वही है, इस दिन आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ये एक दूसरे के जज्बों के साथ जो है वो खेला जाता है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी प्लेयर बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से खेलते हैं, और इंडियन प्लेयर भी इसी तरह खेलते हैं। और सबसे अहम मैटर होगा टॉस जीतकर जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको एज हासिल होगी। जहाँ सब कह रहे हैं कि जो टीम इंडिया पाकिस्तान के मैच में टॉस जीतेगी उसको एज हासिल होगा, लेकिन जोश और जज्बा शायकीन क्रिकेट का ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी कराची के मुख्तलिफ जगहों पर जो तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो मैचेस दिखाने का इंतज़ाम किया है शायकीन क्रिकेट के लिए। तो ये भी खुशाइंद है जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा खेला जाएगा। उम्मीद करता है कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपने नंबर को ऊपर अपने ग्रुप में लेता हुआ जाता हुआ दिखाई दे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।